नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ये थर्ड वीडियो है करंट अफेयर सीरीज़ का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। हम लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ये जो हमारा करंट अफेयर है बोथ हिंदी और इंग्लिश में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बिहार के म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर्स चुने गए थे। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? दो थे। एक मनोज वाजपेयी, ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पंकज त्रिपाठी, ये गोपालगंज जिले से पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा एक एटलस मॉथ इंसेक्ट, ये पाया गया है किस जगह पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और टाइगर रिजर्व के कौन से फॉरेस्ट में पाया गया है? हरनातंड फॉरेस्ट में। उसके बाद हम आते हैं, हमारा बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का हुआ था। ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। कितने तारीख को? सितंबर 29 2022 को। ये किसके लिए होता है? प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। किस चीज़ को? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को, कि इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। आपको पता है जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उसी हिसाब से ग्रोथ होगी। एक इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी, और जितना इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो एक स्टेट की भी ग्रोथ उससे होगी, क्योंकि उससे उसको टैक्स मिलेगा। तो इसलिए इसने बिहार में प्रमोट करने के, इसने जो एक प्रपोजल था 17 इथेनॉल प्लांट, जो इथेनॉल होता है आजकल आपको पता ही है, पेट्रोल में इथेनॉल का मिक्सिंग किया जा रहा है, वो 17 इथेनॉल प्लांट के को मंजूरी दे दी गई है कि आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। ये कब लॉन्च हुआ? अक्टूबर 2016 में। अब इसमें एक चीज़ बढ़ाई गई है कि पहले इसकी लिमिट कुछ कम थी, अब 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, फॉर स्टडिंग अब्रॉड। और सेम फैसिलिटी ये इंडिया में भी ले सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की एडमिशन आईआईटी में हो गई, एनआईटी में हो गई, या आईआईएम में हो गई, तो उनको भी ये 4 लाख का जो क्रेडिट स्कीम है वो मिलेगा अंडर सेम स्कीम। उसके बाद हमारा आता है सूरजपुरी एंड बजीका डायलेक्ट्स। ये डायलेक्ट्स क्या होता है? इसे कहते हैं बोली। एक हमारा होता है भाषा, दूसरी होती है बोली। तो भाषा क्या होता है कि भाषा कोई एक सिंगल लैंग्वेज होगा, जिसको इंग्लिश में हम लैंग्वेज कहते हैं, कि किसी हम भाषा में बात करते हैं, एक प्योर जो होता है उसे भाषा कहते हैं। और जब दो तीन भाषा का मिश्रण बन के एक नई तरह से लोग बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बोली। तो ये एक सूरजपुरी और बिजाका डायलेक्ट जो है वो पाए गए, मतलब उसके बारे में है। सूरजपुरी डायलेक्ट कहाँ पे बोली जाती है? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में। ये किन किन भाषाओं का मेल है? बांग्ला, उर्दू और हिंदी में। क्योंकि आपको पता ही है ये एरिया ज़्यादातर यहाँ पे इस जो बांग्ला वगैरह का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, और उर्दू का भी, जो पर्शियन लोग आए तो उर्दू का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो इस वजह से यहाँ पे 3 बोली बोली जाती है, बांग्ला, उर्दू और हिंदी का मिश्रण, जिसे हम सूरजपुरी डायलेक्ट कहते हैं। ये नेम सूरजपुरी कहाँ से आई? ये सूरजपुर परगना जो जगह है वहाँ से आई, क्योंकि खास करके ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे से बोली जाती है। उसके बाद आती है बिजाका डायलेक्ट। ये कहाँ पे बोली जाती है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में, और समस्तीपुर में। ये किस किस के मिश्रण है? हिंदी और मैथिली। आपको पता ही है कुछ मैथिली लोग जो थे वो अपने मेन रीजन मधुबनी दरभंगा वाले साइड से जब माइग्रेट कर गए इन एरियाज में, तो वो हिंदी, वहाँ पे हिंदी के साथ उनका मिश्रण हुआ। तो जो न्यू बोली आई उसको हम क्या कहते हैं? बिजाका, बाजाका डायलेक्ट। इसके बाद अब हमारा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके अंदर बिहार जो है वो फर्स्ट प्राइज जीता। किसके लिए? हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, मतलब हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, उनकी रजिस्ट्री में, और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री में, कि पब्लिक हेल्थ केयर के जो रजिस्ट्री होती है उसकी फैसिलिटी में, कैटेगरी में ये फर्स्ट आया है। इसके साथ ही इन्होंने एक नया चीज़ लॉन्च किया है कि ये जेनेटिक डिजीज़, ये मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, उसके लिए 75 बच्चों को 6 लाख रुपए ईच, हर
बच्चे को 75 लाख रुपए देंगे उस बीमारी को ठीक करवाने में मदद करने के लिए। एक इसके बाद हमें डॉक्टर माधव हादा, इनके बारे में हमें कुछ जानना है। जैसे कि ये इनको अभी रिसेंटली 32nd 32वां बिहारी सम्मान 2022 मिला। किस लिए? उनकी एक किताब है पचरंग चोला पहाड़ सखीरी, ये 2015 में पब्लिश हुई थी, उसके लिए इनको ये 32वां बिहारी सम्मान मिला है। इसके बाद आया राइस प्रोक्योरमेंट, मतलब चावल की खरीद। चावल की खरीद आई है, तो इसमें क्या है, जो धान है हमारा वो 45 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदा जाएगा, और जो चावल है वो 30 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा। और एक चीज आती है, वो है फोर्टिफाइड राइस। ये एक तरह का राइस है जो कि आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड में बहुत ही ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। इसके वजह से ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये सेटअप कर किया गया है। किस जगह पे? तो रोगपुर बिथा पटना में। और इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट का नाम क्या है? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद हमारा आता है JP नारायण। आप जानते ही हैं JP नारायण को, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे। इनकी 14 फुट के हाइट की स्टैचू जो है वो कहाँ पे बनाई जा रही है? सिताब दियारा, सारण डिस्ट्रिक्ट में। सारण डिस्ट्रिक्ट के सिताब दियारा में इनकी 14 फुट की स्टैचू बनाई जा रही है। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 1999 में, पोस्टह्यूमसली, मतलब इनके डेथ के बाद इनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद हम आते हैं, एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया किन किन के बीच? IIM बोधगया और वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट WALMI फॉर स्किल एनहांसमेंट ऑफ इंजीनियर, कि इंजीनियर के जो स्किल्स हैं, जो कौशल है, उसका विकास करने के लिए। इसका लक्ष्य क्या है कि जो इंजीनियर्स हैं, उन जो वाटर रिसोर्स के इंजीनियर, जो पानी के जो रिसोर्सेज में जो इंजीनियर काम करते हैं, उनके उनके टाइम, प्रोफिशिएंट इन टाइम, मतलब उनके टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए, उनको फाइनेंस बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ उनका वर्क कल्चर मैनेजमेंट है उसको किया जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि वर्क कल्चर जब इम्प्रूव होगा तो साथ ही साथ में तो वो हमारा वाटर भी रिसोर्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे लास्ट मंथ में आपको बताया था कि एक बिहार पुलिस के लिए एक नीति लाई गई थी। अब एक और नीति है बिहार पुलिस मॉडर्नाइजेशन। अब आपको पता ही चल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण, कि किसी भी चीज़ को आधुनिकीकरण करना। तो इसमें क्या है हमारा, मोर देन 45 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा वो किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें फंडिंग जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों करेगी। तो सेंटर इसमें 40% करेगी और 60% जो है वो हमारा स्टेट करेगा। इसके बाद एक सर्वे हुआ, उसमें हमें पता चला है कि यूरेनियम, आपको पता ही है यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव जो है ये बहुत कम मात्रा में भी इंसानों को कैंसर जैसी खराब बीमारी से ग्रस्त कर देता है। तो हमारे 9 जिलों में, वो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। इन सभी जगहों पे जो यूरेनियम पाया गया है वो 30 पार्ट पर बिलियन, मतलब 30 पार्ट पर बिलियन से ज़्यादा पाया जाता है। ये प्रिस्क्राइब लिमिट से बहुत ज़्यादा है। इन जगह के लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद हम आते हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई। ये जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई का है, इसे सेकंड पोजीशन मिला है जितने भी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स। आपको पता ही गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल का कौन से होते हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल टाइप के जो होते हैं, जैसे आपका नवोदय वगैरह हो गया।
तो ये सेकंड पोजीशन इसको मिला है अमंग पूरे कंट्री के गवर्नमेंट जो रेसिडेंशियल स्कूल हैं उनके कैटेगरी में, और बिहार में ये फर्स्ट रैंक पे आया। इसका स्कोर जो था 1154 था। जो इसकी रैंकिंग है वो कौन रिलीज करता है? एजुकेशन वर्ल्ड। एजुकेशन वर्ल्ड नाम की संस्था है, ये इसकी रैंकिंग को रिलीज करती है। उसके बाद हमारा आता है राबी महाअभियान 2022। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सीएम नीतीश कुमार। कब? 19 अक्टूबर 2022। इसके तहत किसान चौपाल जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? हर एक पंचायत में, सभी पंचायत के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के सभी पंचायत में ये चौपाल लगेगा, किसान चौपाल। कब से? नवंबर 15 से दिसंबर 5 ये लग चुका है 2022 में। उसके बाद एक कमीशन बनाई गई है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन किस चीज के लिए होती है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो पिछड़ी जाति के होते हैं उनके लिए। इसको हेड कौन कर रहा है? डॉक्टर नवीन कुमार आर्या। ये कौन से पार्टी से हैं? जेडीयू। इसके बाकी मेंबर कौन है? अरविंद निषाद, गयाचंद्र पटेल और तारकेश्वर ठाकुर। जो बिहार ईबीसी का कमीशन है, ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसके बाद हम आते हैं श्री कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण सिंह जयंती। ये श्री कृष्ण सिंह जी कौन थे? इनकी 135वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। कब? अक्टूबर 21, 2022 को। ये कहाँ पे जन्मे थे? मौर विलेज ऑफ शेखपुरा। शेखपुरा के मौर गांव में इनकी जन्म हुई थी। ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो इनको मेंबर ऑफ सेंट्रल असेंबली जो थे 1939 में, 1939 में ये इलेक्ट किए गए थे। उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था। और महात्मा गांधी ने इनको किसकी उपाधि दी थी? पहला सत्याग्रही ऑफ बिहार। बिहार के पहले सत्याग्रही कहे जाते हैं ये। और इनको साथ ही साथ बिहार केसरी का नाम भी दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको पता ही है पंजाब केसरी किसी को नाम दिया गया है, वैसे ही बिहार की केसरी किनको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह जी को। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। आपको पता ही है क्रेडिट गारंटी स्कीम से का मतलब क्या हुआ? कि किसी भी स्टार्टअप को उधार देना। तो इसमें हमारा क्या है? कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल फ्री का मतलब कि बिना किसी भी चीज़ के गिरवी रखे हुए 10 करोड़ तक का लोन जो एलिजिबल बोरोवर होंगे, जो उसमें जो कैटेगरी में आते होंगे, उनको 10 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ और प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री को बढ़ावा और इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार को बढ़ाने वाला जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा दिया जा रहा है। जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद चलिए हम देखते हैं इथेनॉल सब्सिडी स्कीम। अब इथेनॉल सब्सिडी स्कीम एक लॉन्च हुई है। इसका क्या है कि जो लोन जो दिए गए थे लोगों को, वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। कब तक? मार्च 31, 2023 तक। स्कीम का नाम क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। लॉन्च, अब ये लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। इसके अंतर्गत इंडिया को जो है 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए 2025 तक, जिससे कि वो जो उसने टारगेट अपना लॉन्च किया है कि पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल मिक्स होकर के आएगा। उसके लिए हमें 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए। तो आपको पता ही सबसे ज़्यादा जो इथेनॉल फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ पे हैं? बिहार में। फर्स्ट इथेनॉल कहाँ फैक्ट्री कहाँ पे बना था? तो बिहार में पूर्णिया जिला में। ये याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद हम आते हैं स्वच्छ टॉय कैथन। टॉय कैथन से आपको पता ही लग रहा है, टॉय का मतलब क्या होता है, खिलौना। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? MOHUA के द्वारा। इसका एम क्या है? कि सॉल्यूशन निकालना है कि जो यूज ऑफ वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, जो टॉय बनाने के टाइम पे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको किसी प्रकार में हम रीयूज करें, जिससे हमारा पॉल्यूशन लेवल जो है वो डाउन हो जाए। इसके नॉलेज पार्टनर कौन है? MOHUA के जो नॉलेज पार्टनर है वो है सेंटर ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर इसके नॉलेज पार्टनर हैं। इसके बाद हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, PM डिवाइन। ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है? जो डेवलपमेंट गैप है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बीच पे, उनको फुलफिल करने के लिए। जैसे आपको पता ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी भी ट्राइबल्स रहते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट अभी बहुत कम है। और साथ ही साथ हमें नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा चाइना के इन्फ्लुएंस में भी रहता है, कि चाइना कभी भी इस जगह पे अटैक कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट के लिए PM ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है PM डिवाइन। ये जो है इम्प्लीमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री है उसके द्वारा होगा। और ये फुल्ली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसमें जो जितना भी पैसा लगेगा वो 100% सेंट्रल ही देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। इसके बाद हम आते हैं भारत विद्या। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जैसे कि आपको पता ही है, अभी जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आता है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाय निर्मला सीतारमन के द्वारा। इसका मकसद क्या है? जो ओरिएंटल और साउथ एशियन स्टडीज़ है उसको बढ़ावा देना। इसको डेवलप कौन कर रहा है? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो यही थी हमारी अक्टूबर महीने की मेन करंट अफेयर्स। आशा है आपको ये वीडियो लाइक पसंद आया होगा। आप हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।